नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। पूज्य बाबा गण के चरण कमलों में कोटिशः नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे भगवान श्री राम भगवती सीता जी की खोज करते करते माँ सबरी के आश्रम के करीब पहुँचते हैं। अगस्त मुनि का एक शिष्य था सुदक्षिण मुनि, उनको जानकारी मिली भगवान श्री राम माँ सबरी के आश्रम में आ रहे हैं, इसलिए इनकी आगवानी में जाना चाहिए। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, फिर मन में बात आई जंगल का चौमुखी मार्ग है, हो सकता है भगवान दूसरे मार्ग से चले आए तो दर्शन से मैं वंचित रह जाऊंगा। यह विचार करके मार्ग में ही आसनी बिछा करके ध्यान में बैठ जाते। मनोयोग पूर्वक भगवान श्री राम के स्थूल शरीर रूप का ध्यान करने लग गए। कुछ देर ध्यान करने के बाद भगवान श्री राम पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुरु की मूरत हृदय बसाइए तो इच्छे सही फल पाइए। गुरु की मूर्ति को जो हृदय में अर्थात योग हृदय में स्थापित कर लेते हैं, जो इच्छा करते उनकी पूर्ति हो जाती है। भगवान श्री राम पहुंच जाते हैं। मुनि जी समाधि में लीन हैं। भगवान श्री राम को बड़ी परेशानी होती है, मैं इनके पास आया हूँ, ये ध्यान में बैठे हुए हैं, कोई मेहमान आवे, गिरिस्वामी अगर ध्यान पूजा में लगे रहे तो मेहमान का मन क्या कहेगा। भगवान तो आखिर भगवान हैं। भगवान श्री राम क्या करते हैं, सुदक्षिण मुनि जिस रूप का ध्यान करते थे उस रूप को खींच लेते हैं और उस जगह पे चतुर्भुजी रूप को बिठा देते। तो एक कनिष्ठ भक्त होते हैं, वे एक रूप का ही ध्यान करते और एक मंत्र का ही जप करते। जिस प्रकार मनियार सर्प की मणि खो जाने पर सर्प विकल हो जाता है, उसी तरह मुनि के अंतःकरण से जो वह रूप ओझल हो गया, मुनि उकुला जाते, उनका ध्यान भंग होता है। सामने भगवान श्री राम को पाते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान श्री राम को लेकर के माँ सबरी के आश्रम में पहुँचते हैं। माँ सबरी, इसका जन्म कौलभिल परिवार में हुआ था। आगे चल करके महात्मा जी के चरण में आते हैं। मतंग ऋषि माँ सबरी को युक्ति बता दिए और ये वचन भी दिए थे, इसी जगह पे तुम मनोयोग पूर्वक ध्यान करो। एक दिन इस आश्रम में भगवान श्री राम आएंगे। कब आएंगे सो नहीं बताए। लंबे समय से सबरी इंतजार कर रही थी, उस रूप की आकांक्षा
भगवान श्री राम के दर्शन की ललायत थी। तो भगवान श्री राम जब आते हैं, सबरी भाव विह्वल हो जाती है और आदर से बिठाते हैं और विनीत भाव से कहते हैं, जो अभी हम लोग सुन रहे थे, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। अघारी कहते हैं पाप के शत्रु को। हे अघारी, हे पाप के शत्रु, प्रभु निधान, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं तो नीच जाति की भीलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, स्त्रियों में जो अधम से अधम नीच से नीच होती है, तिनमें मैं मंद बुद्धि की हूँ। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान श्री राम ने माँ सबरी को भामिनी कहा। भामिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री या क्रोध करने वाले स्त्री। सबरी न सुंदरी थी न क्रोध करने वाली थी। भगवान श्री राम ने सुंदरी शब्द का प्रयोग किया क्योंकि सबरी के अंदर में जो भक्ति रूपी सुंदरता थी, इसलिए भगवान श्री राम ने उन्हें भामिनी कहा। और कहीं कहीं गज गामिनी की भी चर्चा आती है। गज गामिनी अर्थात हाथी जिस तरह मदमस्त होकर के निर्भय होकर के चलते हैं, उसी तरह सबरी भी निर्भय होकर के रहती थी, कोई डर भय नहीं। साधु संत महात्मा जो होते निर्भीक होते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, मानव एक भगति कर नाता। मैं तो केवल भक्ति का ही नाता मानता हूँ। मानव में जाति पाति कुटुंब बल गुण चतुरता ये सब के सब हो, अगर भक्ति न हो, योग न हो, वह व्यक्ति उसी तरह शोभाहीन लगता है जैसे कि दीपक हो, उसमें ज्योति न हो, प्रकाश न हो, वह दीपक शोभाहीन लगता है। वृक्ष हो, वृक्ष में अगर डाल पात न हो तो वृक्ष भी अशोभनीय लगता है। शरीर है, उसमें जीव नहीं है तो शरीर किस काम का? पक्षी है, पंख नहीं है, वो पक्षी किस काम का? ठीक उसी प्रकार मानव में कृत्रिम आवश्यकता की सारी वस्तुएं, खाने के लिए, रहने के लिए, चलने के लिए, पहनने के लिए सारी सुख सुविधा उपलब्ध हो, लेकिन अगर भक्ति न हो, योग न हो, वह व्यक्ति उसी तरह शोभाहीन लगता है जिस तरह कि हंस मध्य बको यथा। हंस की पंक्ति में बगुला देखने में शोभाहीन लगता है। गोस्वामी जी की वाणी माया है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को है भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को है भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को है भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। सब के सब दुखी हैं भक्ति विहीनता के कारण। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। संत महापुरुष के संग में रहेंगे, कुछ सुनने को मिलेगा, सुनेंगे तो समझेंगे भी, तो समझेंगे कुछ करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इस प्रकार सब प्रकार की भक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। रति कहते हैं प्रेम को। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम करना। एक व्यक्ति ने कहा, आप लोग रामायण पढ़ते हैं, भगवान श्री राम की चर्चा भी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा भी करते हैं, भगवान शिव कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी।
सब के सब दुखी हैं भक्ति विहीनता के कारण। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। संत महापुरुष के संग में रहेंगे, कुछ सुनने को मिलेगा, सुनेंगे तो समझेंगे भी, तो समझेंगे कुछ करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इस प्रकार सब प्रकार की भक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगर्ति करते हैं प्रेम को। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम करना। एक व्यक्ति ने कहा आप लोग रामायण पढ़ते हैं, भगवान श्री राम की चर्चा भी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा भी करते हैं, भगवान शिव की भी चर्चा करते हैं, लेकिन जब जयकार करने की बारी आती है आप लोग एको बार भगवान श्री राम का जयकार नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जयकार नहीं करते हैं, भगवान शिव का जयकार नहीं करते हैं। उत्तर में कहा गया हम लोग भगवान श्री राम का जयकार नहीं करते, लेकिन भगवान श्री राम के आदेश का पालन करते हैं। भगवान श्री राम का क्या कहना है, सातम समहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। इसलिए हम लोग भगवान श्री राम का जयकार नहीं करके संत महापुरुष का जयकार करते हैं। भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, राम भजन के ते अधिकारी, जाको सत्संगति अति प्यारी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम करना। तीसरी भक्ति क्या है, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, अमान्य होकर के अर्थात सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीना, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु कियो मन मीन। सकल कामना सभी इच्छाओं का परित्याग करके जो मेरा भजन करते हैं, सकल कामना राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु कियो मन मीन। अर्थात छल कपट को छोड़ करके गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी तीसरी भक्ति है। गुरु को भोजन कराना, स्नान कराना, वस्त्र धो देना, यह भी सेवा है, ये सामयिक सेवा है। और इनसे विशेष सेवा क्या है, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने से और अधिक सेवा नहीं हो सकती। गुरुदेव की क्या आज्ञा है, गुरुदेव की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करना। त्रिकाल का मतलब होता है 24 घंटे के अंदर में कम से कम 3 बार, यह गृहस्थ के लिए है। 3 बार ध्यान और 2 समय का स्तुति विनती या गृहस्थ के लिए। विरक्त साधु महात्मा है उसके लिए 5 बार ध्यान, तीनों टाइम स्तुति विनती सत्संग। तो गुरुदेव की क्या आज्ञा है, त्रिकाल संध्या करना। उनके आदेश उपदेश में अगर हम लोग रहते हैं, नशा से वर्जित रहते हैं, बड़े वृद्धों का आदर करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, भजन नियम पूर्वक करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना होगा। अगर नहीं करते हैं उनकी आज्ञा का अवहेलना करना होगा। चौथी भक्ति मम गुणगणा करई कपट जिगान। और 5वीं भक्ति क्या है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति है गुरु महाराज जो मंत्र दिए हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानव ध्यान तपो। इस प्रकार छठी भक्ति है छठ दमशील विरति भोगशील कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन का क्या धर्म है, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार से विरत रहना, गुरु की भक्ति सत्संग ध्यानाभ्यास करते रहना। इसलिए हम मानव का अपना कर्तव्य बनता है सत्संग नित गुरु ध्यान नित रहिए कर सलग्न हो। इसलिए शर्त है व्यभिचार चोरी नशा हिंसा